उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनिदेव। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपके शनिदेव हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, यहाँ पे अलोन इनका फल नहीं लिखा है पुस्तक में। गुरु के साथ शनि होने से प्रशासन में उच्च पद पे जा सकता है। दूसरा चरण, पत्नी के जीवन की दृष्टि से कुछ अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। तीसरा चरण, अगर चंद्रमा के साथ युति हो तो जातक विज्ञान के क्षेत्र में, या और बुध के साथ युति हो तो इंजीनियरिंग या क्लर्क या सीए वगैरह उस क्षेत्र में जा सकता है। चतुर्थ चरण, यहाँ भी शनिदेव के कुछ अच्छे फल नहीं बताए गए हैं, बहुत परेशानियां जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपके शनिदेव हो और उनके ऊपर विभिन्न ग्रह की दृष्टियां हो। सूर्य की दृष्टि समृद्धि से पूर्ण और यशस्वी बनाती है। चंद्रमा की दृष्टि पारिवारिक जीवन सुखी बीतता है। मंगल की दृष्टि कुछ अशुभ होती है, कुछ नफरत का शिकार भी कभी कभार जीवन में बनना पड़ सकता है। किसी की नफरत हो गई, किसी के साथ आपकी ईर्ष्या हो गई, वैसा कुछ जीवन में यह प्रायकर चलते रहता है। हम लोग कार्य क्षेत्र में रहो चाहे घर परिवार में रहो, ऐसा कुछ इंसान के साथ नॉर्मली चलता है। बुध देव की दृष्टि मंत्री तुल्य सिद्ध हो सकती है। गुरुदेव की दृष्टि शोध और शिक्षा के क्षेत्र में जातक को रुचि बढ़ाती है। शुक्र देव की दृष्टि अनेक जिम्मेदारियां उठाता है ऐसा इंसान, लेकिन बहुत सी स्त्रियों को या माताओं को लालन पालन की जिम्मेदारी भी ऐसे इंसान को प्राप्त होती है और उसकी वजह से इनको आशीर्वाद भी बहुत उच्च मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो ये थे शुक्रदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और उनके ऊपर विभिन्न ग्रह की दृष्टियां। अब जो पाठ का नियम है कि पहला पाठ केवल वो ही बोलेंगे जिसमें जो भी विषय वस्तु पुस्तक में लिखी गई है। दूसरा पाठ वो बोलेंगे जो और भी कई तरह की पुस्तकों में कई विद्वानों के साथ चर्चा के द्वारा या अभ्यास के द्वारा, या हम उसको किस तरह से समझते हैं। देखिए, हमारा सीधा सा ज्योतिष में इतनी पुस्तकें और इतना अभ्यास करने के बाद केवल एक सीधा सा नेचर या दिमाग इस विषय में हमारा ये हुआ है कि हम रामायण की वो चौपाई हमेशा गुनगुनाते रहते हैं कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ावई सखा। होगा वही जो भगवान ने रच रखा है। तो किसी के साथ कुतर्क करके या किसी के साथ वाद विवाद करके एक अलग शाखा का निर्माण या एक अलग चीज का निर्माण हम लोग जो प्रारब्ध से मिला ही नहीं क्यों कर रहे हैं। और उसी का दूसरा आंसर ये पड़ता है कि गीता में भगवान ने बोला है कि प्रारब्ध से आपको क्या मिला उसके विषय में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको चिंतन करना है कि आप वर्तमान में क्या कर्म कर रहे हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, क्या कर्तव्य है आपका इस जीवन में। और वर्तमान जो जीवन आपका, जिस एज में आप है, एक मेच्योरिटी आ गई 16, 17, 18 साल बाद में मोटा मोटी इंसान को वर्तमान समय में तो पूरी मेच्योरिटी आ जाती है। वो सोचने समझने लायक हो जाता है कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं और वो अच्छे हैं या बुरे हैं। उस समय में फिर उसका नैतिक दायित्व बन जाता है कि मेरे को क्या करना है, और वो ही कर्मों में परिणित हो जाता है। और उसी की जो रे है वो आपके इर्द गिर्द, आपके शरीर के पास एक अलग तरह की ऊर्जा का रूप लेके आपकी इकट्ठी होनी चालू हो जाती है। बहुत अच्छी ऊर्जा मिली प्रारब्ध के द्वारा आपको, बहुत अच्छे संस्कारों के से युक्त आपको परिवार में लालन पालन हुआ, अच्छे संस्कार आपको मिले। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि घर से बाहर जाने के बाद में या घर के अंदर रहते हुए ही कॉलेज में या स्कूलों में आपकी संगति, आपका फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा हुआ कि आपकी जो पॉजिटिव, जो अच्छी ऊर्जा थी, धीरे धीरे वो क्षीण होके एक नेगेटिव ऊर्जा, एक आपको पतन करने वाली ऊर्जा, एक आपके धर्म का या आपकी सब शक्तियों का हास करने वाली ऊर्जा आपके इर्द गिर्द जमा होनी चालू हो गई। प्रारब्ध के द्वारा तो बहुत अच्छा मिला था, और उसी का अपोजिट कर दीजिए कि प्रारब्ध के द्वारा बहुत गलत मिला था, लेकिन आपने कुछ ऐसे कर्म किए, आपने धीरे धीरे उस प्रारब्ध को कुछ इस तरह से साइड किया अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, कि आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण हो गया।
तो ये आपके कर्म है। उसी कर्मों के अनुसार ग्रह फिर आपको आपके आने वाले जीवन में फल देना चालू करते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में ये शुरुआत में ही बोला जाता है पुस्तकों में कि जब भी किसी की कुंडली का आप जब अध्ययन करें तो पहले देखिए कि कौन से स्थान से आया है, किस तरह के परिवार से कनेक्शन है और वर्तमान में किस तरह के कर्म कर रहा है। उसके बाद में आप संभावनाओं पे चलेंगे। आप 100% श्योर होके नहीं बोल सकते। 100% श्योर 3 चीजों में बोल सकता है इंसान कि प्रारब्ध के द्वारा जो जन्म हुआ उसको तो मतलब ही नहीं है, उसको तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो खुद तो आके आपकी जन्मपत्री अपनी दिखा नहीं सकता। तो उसका जन्म हो गया, ये प्रारब्ध है। माता पिता ये प्रारब्ध है, परिवार ये प्रारब्ध है, गांव मोहल्ला समाज आपका बर्थ प्लेस ये प्रारब्ध है, संस्कार बचपन के प्रारब्ध है। इसलिए बोला जाता है कि 12 साल तक बच्चे की कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जैसे ही आपने अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया, जैसे ही आपका मन और आपकी बुद्धि, चंद्रमा और बुध जब एक मैच्योरिटी लेवल पे आए और आप समझने लग गए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, तब आपके कर्म डिसाइड होने चालू हो जाते हैं। जो भी आप करते हैं वो एक अलग ऊर्जा का रूपांतर आपके अगल बगल में या आपके शरीर में गैदर होते जाती है और वहीं से ज्योतिष चालू होता है। उसके पहले ज्योतिष नहीं चालू होता है। उसके बाद में वो ज्योतिषी ये डिसाइड करेगा, ये संभावना तलाशेगा कि आपकी ऊर्जा के द्वारा, आपके वर्तमान कर्मों के द्वारा आपका प्रारब्ध जस्ट अपोजिट है या उसी के समकक्ष है। और फिर वो आगे वाली सूचना आपको 100% नहीं देगा, वो आपको संभावनाएं देगा कि ऐसा हो सकता है। अगर आपको कोई बोल रहा है 100% होगा तो फिर दूर हो जाइए। 100% कुछ चीजें हैं जो हो सकती है। जीवन होगा, मरण होगा, कुछ हद तक शादी, लेकिन वर्तमान समय में शादी का भी नहीं बोल सकते, क्योंकि शादी आपका फिजिकल रिलेशन है जिसको हम इस चैनल में कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमको ये सब चीजों के लिए शब्द नहीं मिलते। हम उन्हीं विषय में गहराई से जाके आपको कुछ नहीं बोल सकते। आप वर्तमान समय की कल्पना मत कीजिए, खुद प्रत्यक्ष देख लीजिए। चाहे अपने ऊपर आजमा के देख लीजिए, चाहे विभिन्न चैनलों के द्वारा देख लीजिए, या जो परिस्थिति सामने है उसको देख लीजिए। उस समय में शादियां होती थी बचपन में, तब शादी फिक्स थी, प्रारब्ध के द्वारा थी कि जो प्रारब्ध में जिस लड़की के साथ लिखा है वहीं पे होना है। ये समय वो नहीं है। तो इस समय में तो शादी का भी नहीं बोल सकते कब होगी और किस तरह से होगी, कैसी लड़की के साथ होगी। तब आपके कर्म डिसाइड करेंगे अब कि कौन सी लड़की आपको मिलेगी या लड़की को कौन सा लड़का मिलेगा, क्योंकि शादी भी 24-25 के बाद में होने लग गई। तो वहां पे तो जो मंगल दोष है या और कोई दोष है वो कोई मतलब ही नहीं रखता। मंगल दोष था उस समय में 12 साल 13 साल की उम्र में जब शादियां होती थी, तब मंगल दोष देखा जाता था। आज के समय तो मंगल दोष का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भ्रम का वातावरण बना हुआ है। मंगल दोष, मांगलिक योग, अरे मांगलिक योग की उम्र ही खत्म हो गई आपकी, फिर मांगलिक योग कहां आपको एक्टिव होगा। हाँ, कुछ जगह में मंगल का प्लेसमेंट होता है तो आपकी वाणी थोड़ी दंभ वाली, थोड़ी गुस्से वाली हो सकती है, लेकिन कर्मों के द्वारा हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसी को ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर पत्नी क्या, परिवार, समाज और दोस्त, फ्रेंड सर्कल सबसे दूरी हो जाएगी, सबके साथ दुश्मनी हो जाएगी, फिर आपका जीवन ही अलग लेवल में चलेगा। तो वहां पे पत्नी से संबंध टूटने का कोई इंडिकेशन नहीं आता है, वहां पे तो फिर सबसे संबंध टूटने का इंडिकेशन आता है। और फिर उसका नतीजा शनिदेव के द्वारा आपको प्राप्त होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव ट्राई कर कुछ अच्छे फल प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव बहुत ज्यादा बलवान होता है। क्या सही में नहीं करता है? हम तो ऐसी बात मानते नहीं है। आप उस नक्षत्र के अनुसार और शनिदेव की जो ऊर्जा है, शनिदेव के जो कर्तव्य है, उसके अनुसार चल के देखिए।
आपने कभी ये कोशिश की कि किसी ग्रह को समझने के लिए उस ग्रह की जो कहानी है, उसका जो जीवन है, वो किस तरह का था, हम उसको समझें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है, उसकी क्या क्या ऊर्जा है, और शनिदेव उसमें बैठ के कौन कौन सी ऊर्जा आपको प्रदान करवाएंगे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तब जाके आपको शनिदेव के अच्छे फल मिलने चालू हो जाएंगे। जब आप सबके साथ समकक्ष अपने समान देख के और अपनी बुद्धि के द्वारा न्याय वाली शैली में जब बात करेंगे कि सपोज आपके बच्चे की और किसी दूसरे के बच्चे का झगड़ा हो गया, और वहां पे आपको पता चला कि आपके बच्चे की गलती है, और आपने जब झगड़े का बड़ा रूप हुआ तो आपने समाज के सामने या सबके सामने स्वीकार किया कि नहीं, ये मेरे बच्चे की गलती है, तो ऐसे इंसान को शनिदेव कभी खराब फल नहीं देते। हाँ, वो आपको भोगों में जाने नहीं देंगे, उससे जरूर दूरी बनवाएंगे। लेकिन योगों के लिए शनिदेव, संन्यास योग जब देखा जाता है तो शनि और गुरु की स्थिति देखी जाती है कि किस तरह का सन्यासी होगा। पाखंडी होगा, अच्छा होगा, योगी होगा, भोगी होगा, गृहस्थियों के मध्य में घूमेगा, या जंगलों को अपना आसरा बनाएगा, प्रभु की भक्ति करेगा या फिर धन की भक्ति करेगा। नाम चाहिए सृष्टि में या प्रभु के पास अपनी हाजिरी चाहिए, तब शनिदेव को देखा जाता है, गुरु को देखा जाता है। राहु का इफेक्ट केवल हम लोगों के ऊपर होता है, लेकिन अच्छे सन्यासियों पे राहु का इफेक्ट नहीं होता है। उनकी दिनचर्या बड़ी अलग होती है, उनके ऊपर मन हावी नहीं होता है, उनके नियम है, उस नियमों पे उनको चलना ही चलना है, शरीर की अवस्था कैसी भी हो। तो शनिदेव को अगर ठीक करना है, शनिदेव को अगर अच्छा रखना है, तो आपको फिर भोगों से दूर रहना पड़ेगा। मन की अवस्था कुछ इस तरह की रखनी पड़ेगी कि कितनी भी बड़ी बात हो उसको आराम से, शांति से, जो सही है उसका पक्ष लेते हुए अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तब शनिदेव की स्थिति आपके ऊपर बहुत अच्छी रहेगी। और ये शनिदेव की स्थिति आपके कई जन्मों का कल्याण कर सकती है, किसी एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों का कल्याण कर देती है। पुराणों में जब हम लोग हरिश्चंद्र की दशा या महादशा के बारे में जब पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि शनिदेव आपको क्या दे सकते हैं। वो आपको ठोक बजा के देखते हैं कि आप जो वो देना चाहते हैं आप उसके काबिल है कि नहीं है। और जब पता चलता है कि काबिल है, तो फिर ऐसा कुछ देते हैं कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में उस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा ज्योतिष को समझने का तरीका कुछ इसी तरह का है, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी आप जुड़े हैं, चाहे आप 1% भी ज्योतिष के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके मर्म को समझिए। ज्योतिष को समझने के लिए ज्योतिषी के अनुसार नहीं, ज्योतिष के अनुसार बनना पड़ेगा आपको। किसी ज्योतिषी को देख के, किसी चैनल को देख के आप अपने आप को प्रभावित या भ्रमित मत कीजिए। हर रास्ता जो भी वैदिक संस्कृति में अपनी हैसियत रखता है, उस रास्ते के, सब रास्तों के द्वारा केवल इतना ही ज्ञान आपको मिलता है कि आप अपनी परम ऊर्जा में जाके विलीन हो जाए। जब वेदों को पढ़ना है तो ज्योतिष को समझना है, और ज्योतिष को समझने के बाद में जब इंसान वेद पढ़ता है तो उसकी उन श्लोकों का भावार्थ या अर्थ कुछ अलग ही लेवल में निकल के आता है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।